शादी को 16 साल गुजर जाती है और 4 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन 16 साल के बाद में ऐसा क्या होता है कि वो औरत 16 साल के बाद एक दूसरे लड़के से कोर्ट मैरिज कर लेती है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम लोग वीडियो के अंदर ढूंढते हैं। आइए हम लोग मिल करके ये वीडियो देखते हैं और इस सवाल का जवाब वीडियो के अंदर हम तलाश करते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या वाकई में उस लड़की ने शादी जो की है वो मजबूरी के तहत की है या पहले से प्यार था या क्या वजह थी। आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और आखिर में मेरी राय ज़रूर सुन के जाइएगा। आइए हम लोग मिल करके पहले वीडियो देखते हैं। दोस्तों, हाल ही में एक खबर हम लोगों ने चलाई थी जिसमें कि पिता अपने बच्चों को लेकर हमारे ऑफिस पर पहुंचता है और अपनी बीवी के ऊपर गंभीर आरोप लगाता है। उसके आरोप थे कि जो उसकी बीवी है, उसकी पत्नी है, उसके साथ धोखा कर रही है। उसने काफी सारे गहने और पैसे जो है वो अपने काबू में ले लिए हैं। बहुत सारी बातें उसने बताई थी। अब उसका जवाब देने के लिए उनकी जो बीवी है वो यहाँ पर पहुंची है और जिनके साथ उन्होंने निकाह किया है, कोर्ट मैरिज की है, वो शख्स भी साथ में है। वो पूरी बात सुनेंगे कि आखिर उन्हें अपने शौहर को क्यों छोड़ना पड़ गया, तलाक के बिना क्यों वो यहाँ पर जो है कोर्ट मैरिज कर लिया, निकाह कर लिया, या फिर उनका तलाक हो चुका है। वो पूरे जवाब मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? नरगिस। नरगिस, कहाँ से हैं आप? सुतारी से। गांव सुतारी से। क्या मामला है? आपने अपने शौहर को, शादी को कितना समय हो गया आपके जिससे शादी हुई थी? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। क्या 10 सालों का जो प्यार है एक साथ खत्म हो गया? कभी प्यार नहीं किया उसने? नहीं। नहीं, वो प्यार नहीं किया जो मतलब करते हैं। परेशान बहुत ज्यादा कर रहा मुझे, बहुत ही ज्यादा। क्या कहते थे? मतलब गाली वाली देता था, मेरे साथ में बदतमीजी करता था कि भैया जो मेरे साथ में बदतमीजी करते थे, ज्यादा पैसे नहीं देते थे मुझे खर्चे को। मैंने हार के नहीं, जब साजिश से कोर्ट मैरिज करा, पहले उसने तलाक दिया मुझे। एक महीने मतलब 3 महीने तक लगातार उसने हर महीने बोला था तलाक तलाक। मगर कल परसों तो तुम साजिद के, क्या नाम है इनका, साजिद है ना, है, इनके खिलाफ भी तहरीर दे के गई थी। उसने मुझसे जबरदस्ती कान पे मेरे पे तमंचा लगाया, उनके भैया ने, भूरा ने और छोटू और अब्दुल और शाहरुख और आसिफ, तीनों जब 4-5 जबरदस्ती मुझे लेकर आए थे। नो या तो उसके खिलाफ गवाही दे दे, नहीं तो तेरे बच्चे ने मार देंगे और तुझे मार देंगे। जब तुम डर गई? हाँ, इसी वजह से तुमने तहरीर दे दी थी? डर के मारे मैंने अंगूठा लगा दिया था। ज्यादा मतलब मुझ पर ज्यादा दबाव डाल लेते थे। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे हैं आपको? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं। हाँ। साजिद से कैसे मुलाकात हो गई? साजिद से इतना प्यार कैसे हो गया कि जो बच्चे हैं उनको भी आप छोड़ने पर आमादा हो, शौहर को भी छोड़ने पर आमादा हो? ऐसा साजिद ने क्या कर दिया? साजिद से तो मैंने मजबूरी में करा था। कोई भी मेरे लिए सहारा नहीं मिल रहा था, मैं तो मरने पे भी मजबूर हो गई थी। अच्छा। जब मुझे साजिद ने ही सहारा दिया। हाँ। अब मैं साजिद के बगैर नहीं रहूंगी, मैं साजिद के ही साथ रहूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, आपका जो शौहर, क्या नाम है उसका? आसिफ। आसिफ सऊदीया में काम करते हैं और वहां से आपको काफी सारे पैसे भी भेजे होंगे उन्होंने? नहीं भेजते थे मुझसे, मुझे नहीं भेजते थे पैसे, अपने भैया के पास डालता था। खर्चा कैसे चलता था आपका? साजिद ही चला कर, मेरा खर्चा मुझे नहीं देता था वो पैसे। अच्छा। अब वो अपने भैया के पास डाला करे पैसे, और भैया भी जो नोर कह कर, अब तो तू मेरी है, मेरे संग में छेड़खानी, बदतमीजी, हाथ पकड़ लेकर, कभी मेरे कॉली वाली भर लेकर ऐसा कर मेरे साथ। जो भाई है, देवर आपका? हाँ, मेरे साथ। ये सच बोल रही हैं आप? हाँ सच बोली, मैं झूठ बोल रही हूँ कोई? अच्छा। तो ये मतलब घर में आप अकेली रहती थी, कोई और नहीं रहता? जंगल में है घर। हाँ। तो वहाँ नहीं, बच्चों के साथ अकेली रहती थी? कोई जैसे सास वगैरह या कोई भी नहीं, मेरे बच्चे छोटे छोटे, तो बस मैं अकेली रह करी। मेरे साथ में ज्यादा बदतमीजी करवा कर। जो देवर है वो कहाँ रहता था? गाँव में रहे, मैं थोड़ी सी दूर को। तो वो वहाँ से आपके घर आ जाता? हाँ, घर आ करे मेरे पास। तो गलत काम करने की कोशिश की उसने? हाँ, गलत काम करने की कोशिश की थी, मगर मैंने जो ना ऐसा कुछ नहीं होने दिया, अपनी इज्जत बचा कर वहां से भागी बस में। मगर वो आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि जो साजिद है, वो साजिद के साथ आपके जो है अवैध संबंध हो गए और साजिद को ही आपने जो पैसा है वो पैसा दे दिया, जो सऊदी से पैसा दिया मुझे। ना मैं चीज बीज ये सब झूठा, खाली ना मैं चीज लेकर आई, ना मैं पैसे लेकर आई, खाली घर से अकेली आई मैं।
कुछ भी नहीं ले गई, वो खाली झूठ। आप बार बार बयान बदल रही हैं, कभी अपने पति के साथ खड़ी हो जाती हैं, कभी आप अपने जो है इनके साथ खड़े हो रहे हैं, प्रेमी के साथ खड़ी हो रही हैं। एक बयान रखिए, या तो आप इनके साथ हो जाइए या उनके मैं साथ। साजिद के ही साथ रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ, ना ही मुझे वो रखने वाला। मुझे अगर रखता तो मेरे साथ में ऐसे नहीं करता था। वे तो खाली बस ये है कि उन्हें माल मिल जावे और साजिद जेल चला जाए, बस उनके जी में ये है। माल कैसे मतलब? वे तो खामखा के झूठा केस लगवा रहे हैं, अच्छा, उल्टे सीधे आरोप लगवा रहे हैं, क्षेत्र लगवा रहे हैं, कभी कुछ लगवा। मैं मुझे वहां से भी जबरदस्ती लेकर आए वे 5 जने। अच्छा, जहाँ हम रह रहे साजिद के साथ में। हाँ। कितने लोगों के ऊपर नाम लिखवाया था? आसिफ, अब्दुल, भोरा, शाहरुख। नहीं, इनके ऊपर जो रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। साकिर, हाँ। जुबैर, जाकिर, साजिद। इनके ऊपर क्या आरोप लगाए थे आपने? मतलब मुझे उनको जबरदस्ती उठा कर ले गए थे ये, और जबरदस्ती मुझसे पैसा ले लिया, चीज ले ली, और मुझे वहां रख के नहीं उल्टे सीधे मेरे संग काम करे। ऐसा कुछ हुआ नहीं? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी मर्जी से आई थी। अगर ये भी तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं है, ये भी डरा धमका के आए हो तुम्हें साथ? नहीं, इनका कोई दबाव नहीं, कैसे भी किसी का दबाव नहीं मेरे ऊपर, मैं अपनी मर्जी से आई। इनसे भी बात कर लेते हैं। साजिद भी साथ में? मैं किसी के साथ नहीं रहूंगी, मैं साजिद के साथ। अच्छा, ये फाइनल फैसला आपका? हाँ फाइनल। अब मेरा बच्चे मिले ना मिले आपको? हाँ। बच्चों को छोड़ दोगी? हाँ। कैसी माँ हो आप, एक बात बताओ। छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं, वो आपके बिना कैसे रहेंगे? उन्होंने तो कभी बाप को भी नहीं देखा हुआ, बाप भी सऊदी में रहा इतने समय तक, आप उनके साथ रही, आपको ही देख के वो बड़े हो रहे हैं, अब अचानक बच्चों को छोड़ दोगे ऐसी? मजबूरी है क्या? क्यों, बच्चों को तुम रख लोगे? बच्चा अगर जो देगा तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों को आप रख लोगे? हाँ, जो बच्चे क्या कह रहे हैं? दो बच्चे मेरे हैं। देगा तो ठीक है। बच्चों को अगर वो देता है तो आप रख लोगे? एक जो लड़का ना मेरा छोटा वाला, जो 2 साल का, वो साजिद का। अच्छा, यानी कि निकाह तो आपका अब हुआ है, वो पहले ही हो गया था? हाँ, पहले से मेरी वो ही इनसे पहले से प्यार चल रहा था। इसी मुलाकात कब और कहाँ हुई, कैसे मुलाकात हुई? साजिद से मुलाकात हमारे घर पे आना जाना है, हमारे पड़ोस में है ये भी। किसने आना जाना करवाया था? हम, मेरे घर वाले ने, आसिफ ने। कैसे, उसने कैसे करवा दिया? जो भी काम है वो साजिद ही कर रहा। अच्छा, साजिद यानी जो, आपके शौहर ने हाँ, साजिद को ये भेजा आपके घर पे कि जो आप, वो तो था नहीं घर पे, तो साजिद जो काम करना है वो तुम्हें करना है। हाँ, साजिद से करवा कर। जैसे क्या काम होते हैं? जैसे शहर बाजार से सामान वामान, कोई भी चीज लानी, ले जानी, भेजनी, जो भी है सब काम मेरा साजिद कर रहा। अच्छा, हाँ, उनने करवाया है, आसिफ नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब आप इतना परेशान हो गई कि साजिद अच्छा लगने लगा या साजिद को आप अच्छी लगने लगी, वो क्या हुआ था? क्या करते, जब वो आदमी वाले फर्ज निभा ही ना रहे, जैसे मतलब निभा कर रहे हैं, वे ऐसे ना कर पा रहे। कितने दिन में साजिद, वो आपके शौहर लौट के आए थे वहां से? अब तो फिलहाल 1 साल में आए, पहले 4-4 साल में आ रहे। 4-4 साल तक चले जाते थे? हाँ, 3 बार। चलिए, मैं इनकी बात रोकते हुए एक बात कहना चाहूंगा। मैं नहीं कहता कि हर औरत गलत होती है, मगर पैसा वो ऐसा कैसा पैसा है जिसके लिए अपनी बीवी को, अपने बच्चों को छोड़कर लोग विदेश में चले जाते हैं और कई कई साल तक वापस नहीं आते। कई सारे केस मैंने यहां पर खबरें की हैं, लोग सऊदिया में रह रहे हैं, दुबई में रह रहे हैं, और जो उनकी बीवी है उनके अफेयर किसी और से हो गए, और ये आम सी बात हो चली है। बहुत से लोग मीडिया पे सामने आ जाते हैं, मगर बहुत से लोग बातों को छुपा ले जाते हैं। मेरा इशारा क्या है आप लोग समझ रहे होंगे। ऐसे पैसे को लात मार देनी चाहिए जो अपने परिवार को खराब करते हैं। अब बच्चे कहीं और हैं, माँ कहीं और है, बाप के साथ कुछ बच्चे हैं, माँ के साथ कुछ और बच्चे हैं। साजिद, अब आपसे एक सवाल हम कर रहे हैं जी। आपको क्या लगता है कि अगर कल को इन्होंने आपको धोखा दे दिया तो क्या होगा? नहीं, ये मुझे धोखा नहीं देगी, अपनी मर्जी से मेरे साथ आई है, और इसने बोल दिया था आपके बिना मैं रह नहीं पाऊंगी, मुझे आपके साथ रहना है, आपसे। तो आप ही धोखा दे के चलेगी तो इतना घर की रहेगी न घाट की। सर, मैं इसका 2.5 साल से साथ देता आ रहा हूँ, ये बता दो। 10 साल से तो इसका शौहर भी इसके चाहे भाई साथ नहीं था, मगर पैसे दे तो वो भी दे रहा था। नहीं, वो पैसे दहली कुछ नहीं देता था, उसके घर के, और वो खर्चे कौन चला रहा था आपके? साजिद चला रहा मेरा खर्चा। आप साजिद के साथ रहना अपने शौहर के साथ, ये बताओ फाइनल? साजिद के साथ रहना मुझे साजिद के साथ रहना, मैं रहूं इनके बगैर 1 मिनट भी। साजिद इतना अच्छा लगता है? हाँ, हर काम मेरे साजिद कर रहा। अब मुझे इनके साथ रहना बस, फाइनल ही अब ये। फाइनल है बिल्कुल ये? हाँ, फाइनल है। तो आज आपने देख लिया। हाँ, कितनी छोटी बड़ाई है आपकी? आपसे कितने छोटे हैं?
होएगी 4-6 साल या 8 साल इतनी होएगी। 8 साल ज्यादा छोटे लग रहे हैं मुझे आपसे। पता ना मुझे तो। और कितने छोट पड़ाई आपके दोनों? इतनी होएगी 8-1 साल बस। 8 साल की छोट पड़ाई है। हाँ जी। तो आपसे 8 साल बड़ी है, आपको तो भाई कोई कुंवारी लड़की भी मिल जाती है शादी करने के लिए। ये भी सही है तो ये इतनी अच्छी लगी आपको? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इससे बोल दिया था कोई दिक्कत नहीं है, मैं तेरा लास्ट तक साथ दूंगा और देता आ रहा हूँ। मैंने एक खबर अभी कुछ दिन पहले की थी इसी तरह की, वो शख्स उसका साथ देना तो दूर उसको पास खड़ा होना मंजूर नहीं कर रहा था, बीच में जैसे तैसे करके उनके फिर से जो है फैसलेबाजी हुई है। नहीं, मैंने अपने घर में बोल दिया था मैं करूंगा तो उसे ही करूंगा। नहीं, मेरे बहुत रिश्ते आ रहे पर मैंने इसे धोखा नहीं दिया, मैंने रिश्ता भी नहीं करा, शादी भी नहीं करी, घर के वालों का एक कहना नहीं माना। हाँ। ये बोली अगर मुझे रहना है तो आपके साथ ही रहना है, नहीं मैं मर जाऊंगी। चलिए भाई, मैंने दोनों के बयान सुने हैं, आपने भी सुन लिए कि किस तरह के बयान हैं। वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अब साफ तौर से इनका कहना यह है कि मुझे अगर रहना है तो सिर्फ और सिर्फ साजिद के साथ रहना है। इनके शौहर ने इन्हें 3 महीने तक लगातार तलाक करके कहा, कुछ ऐसा था। कितने दिन? 3 महीने तक लगातार तलाक दिया उसने। कैसे करके? हर महीने एक बार बोलता था। क्या बोलता था? नरगिस मैंने तुझे तलाक दे दिया। ऐसे करके मतलब हर 1 महीने में एक बार? हाँ, ऐसे 1 महीने में एक बार 3 महीना। ऐसा क्यों बोलता था? परेशान ज्यादा कर रहा है मुझे, रखनी न चाहता बस। वो रखनी नहीं चाहता या आप रहना नहीं न चाहते? वही न रखनी चाहते। वही रखनी नहीं चाहता। हाँ। अच्छा ये बताइए, आसिफ से क्या कहना चाहोगी? आसिफ से ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा पीछा करना बंद कर दे। अब मुझे साजिद के ही साथ रहना है, चाहे वो कितने भी मुकदमे लगवा ले, मुझे साजिद के साथ ही रहना है बस। साजिद के साथ रहना। हाँ, हमारा पीछा करना बंद कर दे बस। तो साफ तौर से अब कहना ये है इनका कि साजिद और हम अलग नहीं होने वाले हैं, दोनों हमेशा के लिए हम एक हो चुके हैं। अब चलिए खैर देखते हैं इस कहानी में आगे क्या होता है।